दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का जो नतीजा आया तो देश की संसद में कुछ ऐसे चेहरे भी पहुंचे जिनसे देश को और खास तौर पर उस संसदीय क्षेत्र के लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। अखिलेश यादव ने बड़ी उम्मीद के साथ कैरेना में इकरा हसन को टिकट दिया था। इकरा हसन आरएलडी में हुआ करती थी, लेकिन जब आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटा तो इकरा हसन समाजवादी पार्टी में आ गई और उनको अखिलेश यादव ने कैरेना से लोकसभा का टिकट दिया। इकरा हसन ने भी अखिलेश यादव की उम्मीदों को पूरा किया और चुनाव जीतकर वह संसद पहुंच गई। जिस दिन से चुनाव जीतकर इकरा हसन संसद पहुंची हैं, उस दिन से लेकर दोस्तों आज तक लगातार वह कैरेना के लोगों की आवाज उठा रही हैं। जब वह सत्र के दौरान सदन में होती हैं तो जनता के मुद्दों को उठाती हैं, और जब अपने क्षेत्र में होती हैं, लोगों के बीच होती हैं, तब उनकी समस्याओं को लेकर प्रशासन से संवाद करती हैं। इकरा हसन की राजनीति का यही अंदाज है। लंदन से पढ़कर लौटी हुई एक लड़की जिसके सिर से कभी दुपट्टा या उनकी आंचल नहीं हटती, जो संस्कृति, समाज और संस्कारों की बात करती है, आज की तारीख में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वह समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा बन गई है। एक बड़ा चेहरा उभर कर सामने आई है। आज उनकी बात हम इसलिए भी कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इकरा हसन का कल यानी 26 अगस्त को जन्मदिन था और वो 30 साल की हो गई है। जन्मदिन के मौके पर इकरा हसन को कई लोगों ने बधाई दी, शुभकामनाएं दी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी इकरा हसन को जन्मदिन की बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। दोस्तों, इकरा हसन लगातार जनता दरबार लगा रही है, लोगों से मिल रही है, उनकी परेशानियों को समझ रही है। सुख का मौका हो या दुख का पल हो, हर जगह इकरा हसन की मौजूदगी होती है। और जन्मदिन के मौके पर इकरा हसन ने अपने क्षेत्र के लोगों को एक बार फिर से वचन देते हुए अपना वादा दोहरा दिया। दोस्तों, वो अपना वादा दोहरा दिया है और वह वादा यह है कि इकरा हसन ने कहा है कि वह कैरेना के लोगों के लिए, कैरेना की जनता के लिए, उनके हित के लिए, उनके भले के लिए, उनके भविष्य के लिए हर वह काम करेंगी जो जरूरी है। चाहे उसके लिए लखनऊ से लड़ाई लड़नी पड़े या दिल्ली जाना पड़े, सदन में आवाज उठानी पड़े या फिर प्रशासन से बात करनी पड़े। यानी कैरेना के लोगों की अगर कोई भी परेशानी है तो वह परेशानी मेरी है, यानी इकरा हसन की है। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। हाल ही में अखिलेश यादव ने इकरा हसन को लखनऊ बुलाया था और उनके साथ बैठक करके यह बताया था कि गाजियाबाद में अलीगढ़ की खैर सीट पर और मीरपुर की सीट पर जो उपचुनाव होना है, इस उपचुनाव में अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं और समाजवादी पार्टी कैसे यहां चुनाव जीतेगी, इस पर मेहनत करें। यानी अखिलेश यादव को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक युवा महिला और मुस्लिम चेहरा मिल गया है। तीनों ही शर्तों को इकरा हसन पूरा करती है। दोस्तों, इकरा हसन लोकतंत्र की वह आवाज है जिनसे भारतीय लोकतंत्र को भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। वो बेहद युवा हैं। 29 साल की उम्र में वह सांसद बन गई। अब उनकी उम्र यानी 26 अगस्त को उनकी जन्मदिन था। अब उनकी उम्र 30 साल की हो गई। एक लंबी राजनीति पारी उनका इंतजार कर रही है और ख़ास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इकरा हसन एक उम्मीद की तरह है। अब इकरा हसन लोकतंत्र को कितना मजबूत करती हैं दोस्तों, कितना आगे लेकर जाती हैं, ये उम्मीद भी है। और हम भी ये देखेंगे, पूरा देश भी ये देखेगा कि आखिर इकरा हसन कैरेना के लोगों के लिए क्या कुछ बेहतर कर पाती हैं, क्या कुछ बेहतर करती हैं। तो फिलहाल दोस्तों, आज उनका जन्मदिन यानी कल 26 अगस्त को उनका जन्मदिन था और केनी न्यूज़ के तरफ से भी उनको जन्मदिन के
बहुत बहुत मुबारकबाद। जन्मदिन के ढेरों शुभकामनाएं और हम यह उम्मीद करते हैं कि भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करते हुए वह कैरेना में विकास की नई इबारत लिखें।